मिजाजी बेचारी को खाई रोटी न पचे। सब दिन घर में सोचत रात भगवान जा से बढ़िया तो तू हमारी मट्टी समेट ले तो ठीक आते। जिस घर से मेरी भाभी आई है उस घर में मैं दुल्हन बन के कैसे जाऊंगी। शाम का समय हो गया है, सोताओ। मैया आई और समझाने लगी है कि बेटी भोजन कर लो, लेकिन भोजन के नहीं सोआ। बोली मैया अब भोजन वोजन तो बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो दिन कट रहे हैं, जो समय कट रहा है, मेरी जिंदगी के अंतिम दिन है। बात इस बात की है मां, मेरा जो जीवन है अंधकार में बदल चुका है। मुझे लगता है कि तेरा भैया जो भी कर रहा है कर तो गलत रहा है, लेकिन वो किसी की बात नहीं मान रहा है। अफसोस इस बात का है, माता पिता औलाद को पाल के इसलिए बड़ा करते हैं कि बुढ़ापे की लाठी बनेंगे और बच्चे मेरी सेवा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जीवन में मेरे सुख नहीं मिल सकता। माताओं बहनों भाइयों, रुक्मिणी कहने लगी है मैया अगर उसने अपने मन की है तो मैं भी अपने मन की कर सकती हूं। मैं उसके साले की दुल्हन बन के कभी नहीं जा सकती हूं मैया। सो गई रुक्मिणी और जैसे सुबह के समय आंखें खुली हैं तो एक ब्राह्मण देवता गली से गुजरते हुए जा रहे थे, कुछ गुनगुनाते हुए जा रहे थे कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, और सौभाग्य है उन्हें भी दीदार कन्हैया का। ब्राह्मण देवता की बात को सुनकर के रुक्मिणी के आंखों में थोड़े से आंसू छलक आए और रोकर के भगवान श्याम सुंदर की याद करके बोली है, हे कन्हैया तुम कहाँ हो? मैं इधर तुम्हारा इंतजार कर रही हूं कान्हा, और तुम कहाँ सो रहे हो? अरे कर मोहन की यादें अरे रुक्मिणी गैया सी डगलानी
याद रखना विद्वानों, आज रुक्मिणी रोने लगी है और कहने लगी है, हे कान्हा, तुम्हारे बगैर अगर दुल्हन बनूंगी तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी, मैं सारे जिंदगी में कुंवारे बिता सकती हूं, मर जाऊंगी, मगर कन्हैया तुम्हारी दुल्हन के अलावा मैं दूल्हा के रूप में किसी और को कभी देख ही नहीं सकती। माताओं, बहनों, भाइयों, साथ की सहेलियां आ गई और रुक्मिणी को समझाने लगी, कहने लगी, बहना, अरे काय पागल बन जा रही हो, लड़का मैंने देखो बड़ो नहीं को है, बहुत सुंदर है, गोरो गोरो है, खूब गोला गोला मुंह। हाँ? रुक्मिणी कहने लगी, तो ऐसा करो, तुम ही न कर लो शादी, मैं बके साथ कभी शादी नहीं कर सकती हूँ दीदी। सबने समझाओ, लेकिन उनके दिमाग में एक भी बात नहीं आई, पागल सी है रुक्मिणी। और इधर क्या हुआ श्रोता, पत्र लेकर के जिस समय नाई और ब्राह्मण चंदेरी में जाकर के पहुंचे हैं और शिशुपाल को जैसे पत्र दो, और पत्र जैसे शिशुपाल ने पढ़ा, बड़ा प्रसन्न हुआ, सोचने लगो, भगवान हमारे जैसे जीजा सबका मिले, हमने अपनी बहन उन्हें दे दी और वे अपनी बहन हमें देवे को तैयार है। अब कछु दिना हम उनसे जीजा कह लो करेंगे, कछु दिना बे हमसे जीजा कह दो करेंगे, हम बराबरी के हुए वाले हैं। हाँ, पत्र पढ़ने लगो और बहुत खुश है, बहुत खुश है। और भूप रहो बोली कही यही पानी, और नाई ब्राह्मण को तुरंत विवायो, बहुत सेवा हो रही है पंकज बहु ऐसो पढ़ी कृष्ण चंद्र को नाम, भूल गो काम भई है, कछु दिल में धक्का लगो बहे विद्वानों। आज शिशुपाल ने जैसे ही पत्र पढ़ा है बहुत प्रसन्न हुआ। अंतिम लाइन में ये और पढ़ा है कि कृष्ण के आने की संभावना है। जैसे ही कन्हैया को नाम पढ़ो सो पानी की ओरी से ठंडो पड़न लगो, सोचन लगो बस इतनी गड़बड़ी है। फिर हिम्मत बांधी और हिम्मत बांध करके सोचने लगा कि कन्हैया के साथ में ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो उसके ग्वाला आएंगे, और ग्वालन में दवाई कितनी अभी 250 ग्राम की तो हैंगे। हाँ, और हमारी तो सेना को पार होना का, हम करने का बारात ले जाएंगे, बहुत बारात ले जाए, ऐसे चिरमा पट्टा ले जाएंगे। विद्वानों हिम्मत बांधी और
और हिम्मत बांध के दंत वक्र को बुलाया है कि तुम एक काम करो, सेना सजवाओ। दंत वक्र सेना सजाने में जुट गया। हुआ ऐसा, अरे दंत वक्र और सज गए हैं रे, नए शंका उनके मन में। रुकुम सिंह भैया जी इधर आ जाओ। अरे जाको बल हट गओ है रे, अकल माही संकट में। महाराज भूपेंद्र फौजी रोशन श्रोताओं, उधर दंत वक्र सेना को सजाने लग गया है। तब तक खुद शिशुपाल आंगन में जाकर के अपनी भाभी से बोला, भोली भौजैया, भोली भौजैया, दुल्हा में आई थी रखना। श्रोताओं,